हेलो फ्रेंड्स, जितने भी लोग एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला सेशन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जीके और स्टैटिक जीके इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और अब जो आपके पास 15 डेज का जो समय है, इसमें आपको किन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है, वो पूरा कंप्लीट लिस्ट हम आपको देने वाले हैं। तो कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो गेट रेडी फॉर प्लान बी। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से दिल्ली सल्तनत से। वैसे हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा लंबा टॉपिक है, लेकिन अब आप सोचिए कि 15 डेज अगर आपके पास है तो क्या 15 डेज में अब आप पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके पढ़ पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए कौन कौन से टॉपिक अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो दिल्ली सल्तनत और डायनेस्टीज। दिल्ली सल्तनत के अलावा मुगल, मुगल में भी बाबर से लेकर आपको औरंगजेब तक का आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जितने भी बैटल्स आ गए वो पूरा आपको एक बार फोकस करना है अच्छे से। समझ गए? दिल्ली सल्तनत में भी जो पीरियड है उसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं उनके उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसका अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। और जहां भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कहीं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला वीडियो मिलेगा तो उसको जरूर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। फिर एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट्स आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। उसके अलावा इंडियन क्लासिकल डांस, फोक डांस ऑफ इंडिया, ये दोनों को तो और अच्छे से कर लीजिए। और इन दोनों टॉपिक के लिए तो अपना जो एसएससी क्रैकर्स चैनल है, इसी पर जितने भी वीडियोस हैं उसी को आप देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। फिर है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको लेक्स, रिवर, माउंटेन्स, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और इन सभी टॉपिक्स पे जो है वीडियोस होंगे मेरे चैनल पे, और आने वाले टाइम में भी जो है आपको हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप फॉलो करेंगे। फिर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये यूनेस्को से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनेस्को जो है, अभी आप देखेंगे टोटल 44 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हो गया है। और ये 44 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी में आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार आप कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। और आजकल जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो खास करके आप देखेंगे कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन तीनों में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कुछ ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में भी आपको जाना है और रिवीजन करना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड मेरे चैनल पे खुद आपको वीडियो मिल जाएगा। सरकारी योजना से रिलेटेड 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसी को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बट आपको पढ़ के जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, गांधी एरा खास करके जरूर रिवीजन करेंगे आप। फिर देखिए हिस्ट्री में बैटल्स हो गए, ये तो आपको करना ही है। बुक एंड ऑथर्स, ये इंपॉर्टेंट है। और हालांकि इस पे बुक एंड ऑथर्स पे हम आपको डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द, उसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स भी आप कर लेंगे अच्छे से। फिर स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स आपको करना है लास्ट 1 ईयर का, 1 साल का जरूर आप पढ़ के जाएं करंट अफेयर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आपको लास्ट 1 ईयर का करना है। उसके अलावा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स करके जाना है आपको। पॉपुलेशन एंड सेंसस डाटा, इसको तो अच्छे से आपको करना होगा। इस पे भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा वीडियो। फिर है इंडियन फेस्टिवल्स स्टेट वाइज, इसको आप कर लेंगे। हो सकता है आपको फेस्टिवल से और क्लासिकल डांस वाले टॉपिक से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्द जो है स्टेटमेंट बेस्ड वाला एक सीरीज हम चलाएं। ठीक है, 500 एमसीक्यू क्वेश्चन का ये सीरीज हो, जिसमें हम डेली आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कराएं और 10 दिन में ये वाला सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो हम जरूर इसको कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम जरूर इसको प्रैक्टिस करवाएंगे आपको।
तो जो ये 500 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, इसमें हम कोशिश करेंगे स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस आपको करा दें। फिर है इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर, स्टेट वाइज कर लेंगे आप। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको तो जरूर करेंगे क्योंकि आजकल इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर रिसेंट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, 2025 का तो अपॉइंटमेंट्स आपको जरूर करना है। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आजकल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारा। फिर इंडियन इकोनॉमी, उसमें बजट, स्कीम, रिपोर्ट्स, ये जरूर आप करके जाएं। इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है। और अगर हम ये जो अभी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ है फेज 13 का, उसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था। उसके बाद साइंस सेक्शन का वेटेज था, फिर पॉलिटी नहीं, फिर आपका इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी और फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इस टाइप से वेटेज था। हालांकि आपको सब तो करना ही है। फिर साइंस में हम बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जो है आप अगर प्रीवियस ईयर से कर लेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करना है आपको कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चंस का रिवीजन कर ले। जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप 200-300 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आपको करके जाना है। तो ये सब चीज आपको जो है इस बार अभी जो 15 डेज का टाइम मिला है उसमें आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस होगा, अगर आप ज्यादा कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम स्टेटमेंट बेस्ड, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है ये हम आपको करवाने का सोच रहे हैं। तो मेरे दिमाग में दो आइडिया, एक तो हम आपको टॉपिक वाइज करवाएं, ठीक है। दूसरा फिर हम सोच रहे हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चन का कराएं, लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन में जो है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज हम आपको एटलीस्ट 10 टॉपिक्स का स्टेटमेंट वाइज और जो वन लाइनर है उस टाइप से हम आपको प्रैक्टिस करा दें 10 टॉपिक्स का। और मिक्स्ड में हम आपको 500 एमसीक्यू क्वेश्चन मिक्स्ड में हम आपको करा दें। ये आप लोगों के लिए हम कर सकते हैं। बाकी जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो आपको इस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। रिवीजन जितना करेंगे, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट बेस्ड के चक्कर में अगर आप रहेंगे, इसके चक्कर में तो रहना है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप वन लाइनर भी अगर पढ़ेंगे, वही वन लाइनर से तो स्टेटमेंट बनेगा। तो वन लाइनर पे कमांड हो जाएगा तो स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आपको डेली कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस चीजें हैं उनको पढ़ के जाना है। क्योंकि जब एग्जाम होगा ना तब आपको मालूम चलेगा कि अगर आप प्रीवियस पढ़े होते, क्योंकि एग्जाम नहीं है तो सब लोग आपको बोलेंगे कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा तो वहीं आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे कि वो कहीं बता रहा होगा कि मैंने तो प्रीवियस ईयर किया है। तो ये मिस्टेक आप नहीं करें, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के अलावा जो है आपको ज्यादा किसी चीज पे फोकस करना ही नहीं है। तो मेरी सुझाव में कि जो स्टेटमेंट वाला है वो तो हम आपको करा ही देंगे अपने चैनल से, बाकी आप लोग प्रीवियस पे भी फोकस करें। और ये जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं इस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, ये 25 टॉपिक्स पे। तो समझ में आ गया। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और जो हम ये स्टेटमेंट बेस्ड वाला जो सीरीज कह रहे हैं उसके लिए जो है आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, हम जरूर इसको कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।